नमस्कार छात्रों। जैसा कि मैंने बताया था कि व्यवसाय अध्ययन में मैं पहला लेसन मैंने स्टार्ट कर रखे थे और उसमें 2-3 प्रश्न अपने हो चुके हैं लगभग। ठीक है, अगला प्रश्न मैं विभिन्न प्रकार के उद्योगों के बारे में आपके पास चर्चा करूंगा कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। उद्योग कितने होते हैं, कौन कौन से उद्योग होते हैं, किस प्रकार से किए जाते हैं, कौन सा किस पर निर्भर होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो क्वेश्चन संख्या अगली आती है अपनी, अगली आती है विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विस्तार से हमें वर्णन करना है। तो देखो इसका आंसर, उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक। 3 प्रकार के उद्योग माने गए हैं। पहला उद्योग देखो विस्तार से विभिन्न प्रकार के हेडिंग इसकी, विभिन्न प्रकार के उद्योग। इसका डायग्राम बनाएंगे हम। पहला है प्राथमिक उद्योग, दूसरा है द्वितीयक उद्योग, तीसरा है तृतीयक उद्योग। ये 3 तरह के उद्योग होते हैं। अब देखो प्राथमिक उद्योग में कौन कौन से उद्योग आते हैं। प्राथमिक उद्योग में आता है निष्कर्षण उद्योग, पहला आता है निष्कर्षण उद्योग, फिर दूसरा आता है जननिक उद्योग। 2 उद्योग इसमें हैं। द्वितीय उद्योग देखो, द्वितीय उद्योग के अंतर्गत होता है पहले विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग। सेकंड इसमें आता है विश्लेषणात्मक उद्योग, इसी में तीसरा आता है कृत्रिम उद्योग, तीसरा आता है कृत्रिम उद्योग। फिर चौथा आपके सामने आता है प्रक्रियाई उद्योग। प्रक्रियाई उद्योग के बाद में आता है सम्मिलित उद्योग, सम्मिलित उद्योग के बाद में आपके आता है निर्माणी उद्योग। और तृतीय उद्योग के कोई पॉइंट नहीं है, सीधा पॉइंट है जो इन दोनों प्राथमिक और द्वितीय उद्योग की सहायता करते हैं, जैसे बैंकिंग है, बीमा है, दूरसंचार है, ये तृतीय उद्योग की श्रेणी में आता है। तो देखो प्रथम उद्योग निष्कर्षण उद्योग। निष्कर्षण उद्योग वो होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं जो होती है, जैसे खनन के माध्यम से आप देखते हो कोयला प्राप्त होता है, लोहा प्राप्त होता है, कच्चा माल जितना भी हमें प्रकृति के माध्यम से प्राप्त होता है वो सारा निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर आता है जननिक उद्योग। वे उद्योग जिसमें जननिक कार्य किए जाते हैं, जैसे आप देखते हो कि गाय का पालन करना, मुर्गी पालन करना, ये सभी जननिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं जिससे हमें कच्चा माल मिलता है। जैसे आप देखते हो कि गाय जननिक उद्योग के अंतर्गत आती है, तो गाय से हमें दूध की प्राप्ति होती है, दूध से मावा भी बनता है, मिठाइयाँ भी बनाई जाती है मावे से,
या दूध का हम दही के रूप में और के रूप में लस्सी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें मुर्गी के बारे में मैंने आपको बताया, तो मुर्गी आप देते हो अंडे प्राप्त होते हैं, अंडे से और भी कई प्रोडक्ट जो है बनाए जाते हैं। तो इस तरह से ये कच्चे माल के तौर पर हम ले सकते हैं, प्राथमिक उद्योग में ये कच्चे माल के रूप में हमें काम आता है। फिर आता है द्वितीयक उद्योग। द्वितीयक उद्योग वे उद्योग जो कच्चे माल पर निर्भर रहते हैं, और कच्चा माल कहाँ से हमें प्राप्त होता है? प्राथमिक उद्योग से। यानी वो उद्योग जो प्राथमिक माल पर निर्भर रहते हैं, प्राथमिक उद्योग पर जो है निर्भर रहते हैं। तो इसमें विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग का मतलब जैसे आप देखते हो कि प्राथमिक उद्योग यानी निष्कर्षण उद्योग से हमें कच्चे लोहे की प्राप्ति हुई, और कच्चे लोहे से हमने जो है पक्का लोहा बनाया या विभिन्न रूप उसे प्रदान कर दिए, जिससे प्रारूप उपयोगिता का सृजन होता है। जैसे आप देखते हो लोहा प्राप्त हुआ, लोहे से आप देखते हो कि विभिन्न तरह की गाड़ियाँ भी बनाई जाती है, पंखा भी बनाया जाता है, हमारे घरों में लगी हुई खिड़कियाँ भी बनाई जाती है, वो भी बनाई जाती है। ये सारा जो है विनिर्माण उद्योग में आता है। कच्चे माल से पक्के माल का निर्माण करना, उसे रूप प्रदान करना, वो सारा जो है विनिर्माण उद्योग। विश्लेषणात्मक उद्योग, विश्लेषण में ये वे उद्योग जो है तो प्राथमिक उद्योग द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के तत्वों को अलग अलग कर दिया जाता है। जैसे आप देखते हो तेल शोधन जो कारखाने होते हैं, वहाँ से आप देखते हो कि हमें तेल की प्राप्ति होती है, और स्क्रैप जो होता है वो कहीं और उपयोग में ले लिया जाता है। जैसे ऑयल है तो ऑयल अलग काम में ले लिया जाता है, जो है ऑयल यानी मोबिल जिसे बोलते हैं, जो गाड़ी वगैरह में डलता है वो अलग काम आ जाता है, पेट्रोल अलग काम आ जाता है, डीजल अलग काम आ जाता है। तो ये विश्लेषणात्मक उद्योग की श्रेणी में आता है। जैसे तेल शोधन कारखाने जो होते हैं वो इसकी श्रेणी में आता है। फिर आता है कृत्रिम उद्योग। तो सीमेंट उद्योग जो होता है वो इसकी श्रेणी में आता है। तो ये उद्योग विभिन्न घटकों को एकत्रित करके उनके द्वारा माल या उत्पाद जो है उसका निर्माण किया जाता है। तो आप देखते हो कि विभिन्न कृत्रिम उत्पादों से जो है आप देखते हो कि सीमेंट का निर्माण किया जाता है, इससे भी कई स्क्रैप निकलते हैं, उनका अलग उपयोग हो जाता है। फिर आता है प्रक्रिया उद्योग। वे उद्योग जो पक्के माल के निर्माण के लिए विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। जैसे चीनी उद्योग है, तो आप देखते हो कि पहले गन्ने की खेती की जाती है, उसके बाद में गन्ने के माध्यम से आप देखते हो कई प्रक्रियाओं में लेकर चीनी और गुड़ का जो है निर्माण किया जाता है। तो ये प्रक्रिया उद्योग के अंतर्गत जो विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजर कर निर्मित किया जाता है। फिर आता है सम्मिलित उद्योग। तो सम्मिलित उद्योग जो नया उत्पाद तैयार करके विभिन्न पुर्जों को जोड़ते हैं। नया उत्पाद तैयार करने के लिए विभिन्न अलग अलग पुर्जों को जोड़ते हैं। जैसे कंप्यूटर है तो आप देखते हो कितनी प्रकार की जो है उसमें मशीनरी डाली जाती है, तब जाके वो तैयार होता है। गाड़ी है, बाइक है, ठीक है, एसी मान लो, टीवी मान लो, ये सभी इसी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसमें सम्मिलित उद्योग में जिसमें बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित होती है। फिर आता है निर्माण उद्योग। तो निर्माण उद्योग स्पष्ट हमें पता चलता है भवन का निर्माण करना, नहरों का निर्माण करना, सुरंग, बांध, पुल, इनका निर्माण करना जो है इसकी श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इन्हें ही जो है निर्माण उद्योग कहते हैं। फिर आता है अंतिम तृतीयक उद्योग। प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग। तृतीयक उद्योग तो वे उद्योग जो प्राथमिक व द्वितीयक उद्योग को सहायता उपलब्ध करवाती हैं। जैसे बैंकिंग सुविधाएं हैं, ठीक है, और बीमा सुविधाएं हैं, आप देखते हो दूरसंचार है, यातायात है, इनके माध्यम से आप देखते हो कि इन दोनों उद्योगों को सहायता मिलती है। दूरसंचार कहीं पर बैठे किसी भी कंपनी से किसी प्रकार का जो है संपर्क करना होता है, या मान लो कि कच्चे माल का संपर्क करना है, माल का क्रय विक्रय करना है, ठीक है, ये इसी में विज्ञापन आता है, तो विज्ञापन वस्तुओं को बेचने में सहायता करता है, ये तृतीयक उद्योग की श्रेणी में आता है। फिर दूरसंचार मैंने बता ही दिया आपको, यातायात है, एक जगह से दूसरी जगह माल को पहुंचाना, ठीक है, और कच्चे माल को मंगाना, ये सारा क्या है इसी की सहायता जो है प्राथमिक और द्वितीयक उद्योग की करता है तृतीयक उद्योग। ठीक है, तो देखो तृतीयक उद्योग में इस प्रकार के उद्योग जो प्राथमिक और द्वितीयक उद्योग को सहायता प्रदान करते हैं तथा व्यापारिक क्रियाकलापों का समापन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये व्यापार की सहायता करते हैं। इस वर्ग में यातायात, बैंकिंग, दूरसंचार, विज्ञापन आदि आते हैं। ये उद्योगों को सेवा सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाते हैं, और इन सेवा सुविधाओं का लाभ जो है इन मान लो प्राथमिक व द्वितीयक उद्योगों को बहुत ज़्यादा जो इससे मिलता है। आप देखते हो कि जो तृतीयक उद्योग की श्रेणी में आते हैं, तृतीयक उद्योग में बहुत ज़्यादा फायदा जो इससे मिलता है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन।